गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम दीपक राठौर और आज के वीडियो में फिर हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलो आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ बोथ द क्वेश्चन मार्क। इसको हिंदी वाले समझ लो। हिंदी में इसके जगह मतलब कह रहा है ये दो क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं, ठीक है। इन क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी, मतलब इस क्वेश्चन में पूछा गया है ये एक क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क बटे 124 बटे क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, क्वेश्चन मार्क का मान पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि इन चारों में से कोई एक वैलिड ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं परीक्षाओं में। तो सबसे पहले इसका सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन मार्क बटे 31 इक्वल 124 अपान क्वेश्चन मार्क। तो जब इस तरह के क्वेश्चन दिए हो कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा इन दोनों क्वेश्चन मार्क के, तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम तिर्यक गुणा बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में हम तिर्यक गुणा बोलते हैं, अंग्रेजी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो एक क्वेश्चन मार्क ये, एक क्वेश्चन मार्क ये। जिस तरह से x इंटू एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर हो जाते हैं, इसके पावर 1 इसके पावर 1, मल्टीप्लाई में पावरें जुड़ जाती हैं, उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क इंटू क्वेश्चन मार्क का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, ठीक है। ये समझ लो, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावरें जुड़ती हैं, गुणा करने में उनकी घातें जोड़ देते हैं। तो एक क्वेश्चन मार्क ये, एक क्वेश्चन मार्क ये। तो क्वेश्चन मार्क इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल, अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, 31 मल्टीप्लाई 124। हमारे कहने का मतलब है इसका मल्टीप्लाई किया एक साइड, इसके बाद बराबर लगाएंगे। अब इस संख्या का इस संख्या में गुणा कर देंगे, ठीक है। इसके बाद ये दो क्वेश्चन मार्क हो गए, इंटू लगा है तो इस वजह से क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर हो जाएगा। अगर प्लस लगा होता बाई चांस, क्वेश्चन मार्क प्लस क्वेश्चन मार्क, तो ये जुड़ जाते, 2 क्वेश्चन मार्क होते। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई है, गुणा का निशान है, इस वजह से ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इक्वल, अब देखो 31 ये हुआ इंटू, इसको गुणनखंड कर लो, 31 इंटू अगर 4 करें तो 124 होता है। देखो 4 एकम 4, 4 पे 12, मतलब हमने 124 के गुणनखंड कर लिए 31 इंटू 4। अब क्वेश्चन मार्क इक्वल, इनको सबको कर दो रूट में, क्योंकि इसका वर्ग हटा रहे हैं ना। जब क्वेश्चन मार्क का वर्ग हम हटाएंगे तब ये रूट में हो जाएगा, क्योंकि वर्गमूल निकालना है। 31 मल्टीप्लाई 31 इंटू और 4 को कर दो 2 इंटू 2। तो जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो क्वेश्चन मार्क बराबर, ये वर्गमूल में जो जोड़े बनते हैं, 31 का एक जोड़ा बना है ना, तो वर्गमूल निकालेंगे तो 31 बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार 2 का जोड़ा बनेगा तो क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो ये रूट हट गया। यहाँ तक का काम फिनिश। अब देखो, अब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई, 31 में 2 का गुणा कर दो, 2 एकम 2 और 2 3 6, सॉरी 2 एकम 2 और 2 3 6, मतलब इसकी वैल्यू जो आएगी 62 आ जाएगी, 62। ये आ गई क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई, 62। तो इस प्रकार हमारा इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन ये राइट आंसर होगा, क्योंकि बी ऑप्शन में 62 आ रहा है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। अब हम
नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब इसका हिंदी में हो गया x का मान ज्ञात करो। ठीक है, x का मान ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, x का मान ज्ञात करो। अब क्वेश्चन हम लिख रहे हैं x बटे 25 बराबर 64 अपॉन x। जैसे पहले क्वेश्चन बनाया था उसमें क्या था, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना था। यहाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो ए ऑप्शन है 40, 45, बी 46 और 58। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन मतलब इसका हल देखते हैं। देखो, जो क्वेश्चन मैंने पहले बताया था वही सेम क्वेश्चन है। उसमें क्वेश्चन मार्क था, यहाँ पर x है, यहाँ x है, यहाँ x है, बात वही है। अब यहाँ पर y भी हो सकता है, यहाँ y हो सकता है, या z हो सकता है, अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो, लेकिन मेथड जो है इसका, जो इसकी विधि है वो इसी तरह हम सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, इसमें देखते हैं इसका सलूशन। पहले क्वेश्चन को x अपॉन 25 इक्वल 64 अपॉन x। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब बराबर का साइन लगा हो और दो नंबर ऊपर नीचे लिखे हो, बराबर के बाद भी दो नंबर ऊपर नीचे लिखे हो, तो सबसे पहले हमारा काम होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम तिर्यक गुणा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हिंदी में बोलते हैं तिर्यक गुणा, तिरछा गुणा भी बोल सकते हो। ठीक है, तिरछा गुणा क्या होता है, मतलब जब बराबर साइन लगा हो तो इसका इसमें हो जाएगा गुणा, और इस 25 का इधर 64 में हो जाएगा। तो जब x x का गुणा करो, x इंटू x बराबर, फिर ये बराबर लगेगा 25 गुणित 64। ठीक है, अब x x का गुणा तो पता होगा, क्योंकि इसके पावर x की पावर 1 इंटू x की पावर 1, और जब गुणा करते हैं तो पावरें जुड़ जाती हैं, मतलब x स्क्वायर हो गया। तो इसी प्रकार x इंटू एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, x स्क्वायर इक्वल 25 इंटू 64। अब x की वैल्यू मुझे निकालना है, तो इसका स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लग जाएगा, वर्गमूल का साइन लग जाएगा। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, इक्वल इसके गुणनखंड कर लो, 5 25 होते हैं इंटू 8 64 होते हैं। अब x बराबर हमने क्या बताया था, पहले एक क्वेश्चन बताया था जोड़े बनाते हैं, ये जोड़ा बना तो 1 5 बाहर निकल आया और रूट हट गया, ये भी एक जोड़ा बन रहा इंटू 8 बाहर निकल आया, मतलब रूट का काम खत्म। अब x बराबर 5 40, ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 40 40, x का मान हमारा निकल आया, ठीक है। इस तरह से निकालते हैं। वैसे डायरेक्ट हम वर्गमूल निकाल सकते थे, 25 का कितना होता है 5 बाहर निकाल लो, 64 का कितना होता है 8 बाहर निकाल लो, 5 गुणित 8, ऐसे भी निकाल सकते हो, या गुणनखंड करके निकालो, फैक्टर जिसको बोलते हैं, तब भी ये निकला। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है, ए ऑप्शन ये राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। तो इस तरह से हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्न संख्या 3, क्या है क्वेश्चन, ए का मान ज्ञात करो। इसको अंग्रेजी में लिख सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है, ए अपान 36 बराबर 81 अपान ए, यहां से ए की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसको निकाल देते हैं, ए ऑप्शन है 55, बी ऑप्शन है 54, सी ऑप्शन है 81, डी ऑप्शन है 45। तो इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, इसमें भी वही काम करना है, ए अपान 36 इक्वल 81 अपान बी। सबसे पहले क्या करते हैं, तिरछा गुणा, जिसको तिर्यक गुणा भी बोलते हैं, तिरछा गुणा बोलते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो कर दो, ए का ए में और 36 का 81, यानी a इंटू ए इक्वल 36 गुणित 81, ए मिलके हो गए ए स्क्वायर बराबर 36 गुणित 81। अब मुझे a का मान निकालना है, तो स्क्वायर हटाएंगे, तो इनको क्या करेंगे रूट में। अब 36 का वर्गमूल निकाल दो और 81 का वर्गमूल निकालो। 36 का निकालोगे तो कितना आएगा, 36 होते हैं, तो इसके आ जाएंगे 6, इसका आ जाएगा क्या 6 इंटू 9 ने 81 होते हैं तो 9, 6 ने 54, यानी इसका जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा 54। तो बी ऑप्शन ये राइट आंसर इसका, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर अगला करो, नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4, ए का मान ज्ञात करो। यहाँ भी ए का मान ज्ञात करना है। जैसे लिखा हुआ है 3a प्लस 15 इक्वल 30 दे रखा है। ये इक्वेशन दे रखा है, मतलब समीकरण दे रखा है, और कह रहा है ए का मान ज्ञात करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये दूसरे तरह का है। इसका ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। इसके ऑप्शन हो गए, इसका 5 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे फोकस करो, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या लिखा है? 3a प्लस 15 बराबर 30। ठीक है, जब इस तरह का हो, इसको समीकरण तरह का बोलते हैं। ठीक है, तो 3a ऐसे लिखेंगे, नंबर एक तरफ ले जाओ, यहाँ बराबर का निशान लगाओ, ये 30 लिखा। अब ये 15 जो है ना, बराबर के उस तरफ ले जाना, क्योंकि संख्या है, ये भी संख्या है, ये भी संख्या। तो संख्या एक तरफ करेंगे तभी तो ए का मान निकलेगा। तो हमने क्या किया, 3a लिखा ऐसे और बराबर निशान लगाया, ये 30 लिख दिया। अब ये 15 को तो बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, तो इधर देखो प्लस में, उधर जाएगा तो निशान बदल जाएगा, -15 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ -15 होता तो उस तरफ जाता, +15 हो जाता। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि बराबर के इस तरफ से उस तरफ हम जब जाते हैं, कोई भी संख्या हम ट्रांसफर करते हैं इक्वल के इस तरफ से उस तरफ, तो उसका साइन चेंज हो जाता है, मतलब निशान बदल जाता है। प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 3a प्लस 15 इक्वल 30, तो 3a बराबर 30 माइनस 15 होगा। अब इसको सॉल्व करो, 3a बराबर 30 से 15 घटा दो, क्योंकि माइनस है तो घटाएंगे, तो क्या आ जाएगा, 15 ही आएगा। अब देखो a के साथ में ये 3 लिखा है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुणांक। हिंदी में बोलते हैं गुणांक, या अंग्रेजी में बोलते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ये जो कोएफिशिएंट होता है, a का गुणांक होता है, ठीक है, उससे हम क्या करेंगे, 15 में भाग देंगे, क्योंकि हमें a का मान निकालना, तो 15/3 करेंगे, क्योंकि इंटू में है। 3a का मतलब क्या है, 3a का मतलब होता है 3 गुणा a। जब गुणा में हो तब हम डिवाइड करते हैं, मतलब भाग देते हैं। ठीक है, अगर यही चीज यहाँ पर ये लिखी होती 3 + a और बराबर 15 होता, तब ये हम इससे भाग नहीं करते, तब हम करते a बराबर 15 और इसको उस तरफ ले जाते तो माइनस का हो जाता है, क्योंकि यहाँ प्लस का है, जहाँ कोई निशान नहीं वहाँ प्लस का होता है। तो a बराबर कितना हो जाता, 12 ये होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3a बराबर 15, तो ये गुणा में है, तो a बराबर 15/3 करेंगे और 3 बचे 15, a का मान यहाँ 5 आएगा। दोनों अलग चीज है, इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो। ये बिल्कुल बेसिक चीजें सिखा रहा हूँ, जो कि जिन बच्चों को कुछ नहीं आता है वो भी सीख सकते हैं। इसीलिए हम सब कुछ बताते जाते हैं, यहाँ तक का गुणा भाग जोड़ना घटाना सब बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से कट गया, 3 एकम 3, 3 बचे 15, 5/1 और 5 में 1 का भाग दोगे तो 5 ही तो आएगा। तो a का मान यहाँ आ गया 5, हमारी a की वैल्यू निकल आई। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा a ऑप्शन इज राइट आंसर। ये तो सिर्फ हमने समझाने के लिए तुमको बताया कि 3 + a = 15 हो तब क्या करेंगे, और 3a = 15 हो तब a की वैल्यू क्या आएगी।
3a का मतलब है 3 इंटू ए, यानी 3 गुणा ए, और 3 प्लस ए का मतलब है 15, उसको हम ट्रांसफर करके उस तरफ ले जाएंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5। ए का मान ज्ञात कीजिए। Find the value of A। क्वेश्चन क्या है? 5a plus 15 equal 90। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं ए, बी, सी, डी। ए ऑप्शन 15, बी ऑप्शन 17, सी ऑप्शन 16, डी ऑप्शन 19। इसमें कह रहा ए का मान ज्ञात करो। ए की वैल्यू निकालना है, तो इसका सलूशन देखते हैं। फाइव ए प्लस 15 इक्वल 90, ये क्वेश्चन है। अब इसको क्या करेंगे? 5a बराबर 90, इस 15 को उस तरफ ले जाएंगे -15, क्योंकि प्लस का है। तो 5a बराबर 90 से 15 गया, 90 से 15 जब जाएंगे 75 आ जाएगा। ठीक है, अब a बराबर कितना हो जाएगा? 75/5, 5 से काट दो इसको, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 बचे 25, यानी 55 25। तो a का मान जो आएगा 15 आएगा यहाँ से। ठीक है, a का मान क्या आएगा? 15। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन ये राइट आंसर। ठीक है, ऐसे हम ए की वैल्यू निकालते हैं। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6। सिंप्लीफाई, सरल करना। क्वेश्चन क्या है? 2 पावर 90 मल्टीप्लाई 2 पावर 81 अपान 64 इंटू 128। ठीक है, और इंटू 264। इसको सरल करना है, मतलब सिंप्लीफाई करना है। तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व? इसका सलूशन देखते हैं। 2 पावर 90
इंटू 2 पावर 81 अपॉन 64 इंटू 128 इंटू 264। ठीक है, ऊपर वाला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नीचे देखो। अब इसके क्या करेंगे, ये 2 पावर 90 और प्लस 80 ये तो ऐड हो जाएंगे, क्योंकि हमने बता चुके हैं पिछले वीडियो में, जब बेस समान हो, यहाँ बेस क्या है 2। अगर ये लिखा है 2 पावर 81 तो इसको बोलते हैं बेस, हिंदी में बोलते हैं आधार। ठीक है, और इसको बोलते हैं घात हिंदी में, और अंग्रेजी में बोलते हैं पावर। ठीक है, जब मल्टीप्लाई निशान लगाओ, बेस समान हो तो पावरें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर ये तो जुड़ गई, इनको फैक्टराइज कर दो, 64 के खंड करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64। ये तो 64 के खंड हो गए, ब्रैकेट में कर दो। इसके बाद 128 के भी खंड करो, इंटू 128 के 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 64 दूना 128 इंटू, ठीक है, 128 के, अब ये कितना आ जाएगा, ये 264 नहीं, यहाँ पर कर लो 2 पावर 39। ठीक है, तो ये 2 पावर 39 हो गया। अब इक्वल क्या हो गया, ऊपर तो 2 पावर कितना हो गया 90 और 81 ऐड करो, जोड़ो 171 हो गए। अपान में क्या हुआ, ये देखो कितने 2 है 6, तो 2 पावर 6 लिख सकते हैं, इंटू ये कितने हैं 2 7 इंटू 2 पावर 7 लिख सकते हैं, और बगल में इंटू है 2 पावर 39। ठीक है, ये यहाँ भी वही लागू होगा, 2 पावर 171। जब ये सब बेस देखो, यहाँ बेस 2 है, यहाँ बेस 2 है, यहाँ बेस मतलब आधार 2 है, तो पावरें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। 2 पावर 6 प्लस 7 प्लस 39 इक्वल 2 पावर 171 अपान 39 और 6 7 जोड़ो, यानी ये आ गया है 2 पावर 52। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 पावर 171 अपान 2 पावर 52। ठीक है, अब इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे 171, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो इंटू निशान लगाएंगे 2 पावर -52। ठीक है, यहाँ भी बेस समान है तो पावरें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगे, लेकिन यहाँ माइनस लगा है तो घट जाएंगे। ठीक है, अब 171 से 52 घटा दीजिए, 171 से 52 घटा दीजिए, 119, यानी इसकी आंसर आएगा 2 पावर 119। ठीक है, मान लो इसके ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। इसके ऑप्शन दे रखे हैं 2 पावर 121, 2 पावर 125, 2 पावर 118 और 2 पावर 119। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन राइट है हमारा डी ऑप्शन ये राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का।
क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7। जेड का मान निकालिए। Find the value of z। क्वेश्चन क्या है? टू पावर 3z माइनस 1 बराबर 1/8 होल पावर 2। मान लो ये क्वेश्चन आ गया परीक्षा में और इसमें कह रहा है जेड का मान निकालिए, जेड का मान निकालिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका सॉल्यूशन देखो। हल क्वेश्चन को मैंने कहा 2 पावर 3z माइनस 1 बराबर 1/8 होल पावर 2। ठीक है, 2 पावर 3z माइनस 1, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 को 2 इंटू 2 इंटू 2 और होल पावर 2। इसको लिख सकते हैं 1/2 पावर 3 और होल पावर 2। अब इसको क्या लिख सकते हैं? इस 2 के पावर 3 को ऊपर ले जाओ तो -3 होल पावर 2। अब जब इस तरह से हो जाता है तो इसका और इसका गुणा हो जाता है, यानी 2 पावर -6 हो जाएगा। 2 तिहाई 6। कभी भी ब्रैकेट के अंदर पावर नहीं है और ब्रैकेट के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये आ गई 2z 2 पावर 3z माइनस 1। ये तो यही रहा। ये तो बराबर के उस तरफ का हल हो रहा था ना, बराबर के इस तरफ वाला भी हल नहीं किया है, बराबर के उस तरफ वाला मैंने सॉल्व कर लिया। तो 2 पावर 3z माइनस 1 इक्वल 2 पावर -6। अब देखो यहाँ पर एक रूल होता है, जब कोई बेस समान हो और बराबर साइन हो, जैसे यहाँ पर बेस आधार ए है और बराबर साइन है, तो उसके घात भी बराबर होते हैं, यानी उनके पावर भी बराबर होते हैं। हमने इससे पहले मल्टीप्लाई बताया था कि मल्टीप्लाई में आधार जब समान होते हैं तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन जब बराबर आधार होते हैं, इधर भी ए है इधर भी ए है, तो उनकी पावरें भी बराबर होती, यानी m बराबर n। इसी प्रकार यहाँ पर फॉलो करो 2 पावर 3z माइनस 1 और 2 पावर -6। चूंकि आधार या बेस बराबर हैं तो उनकी घातें भी बराबर होगी, यानी 3z माइनस 1 इक्वल -6 होगा। समझ गए? मैंने ये नंबर जो आधार है ना उसको मैंने छोड़ दिया, पावर को ले लिया, क्योंकि आधार तो बराबर है तो घातें बराबर होगी, क्योंकि वैल्यू तो घात से ही निकलेगी। मुझे z का मान निकालना है। अब देखो 3z बराबर -6 और ये -1 को उधर ले जाओगे तो इधर -1 है, इधर हो जाएगा +1। अब देखो -6 की बड़ी संख्या है और प्लस की छोटी संख्या है, तो घटेगा चिन्ह बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या कौन है? 6 की, तो माइनस का चिन्ह लगेगा, 6 से 1 घटेगा तो माइनस का 5 आएगा, तो 3z इक्वल -5 और z इक्वल -5/3, यानी 3 से डिवाइड कर देंगे। और इसके ऑप्शन जो है A, B, C, D, तो z का जो हमने मान निकाल लिया -5
5/3, सी ऑप्शन है -7/3, 8 -5/3, 4/3। जो इसके ऑप्शन है A, B, C, D, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा Z मतलब Z की जो वैल्यू आई है -5/3, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। इस तरह से हम Z की वैल्यू निकालते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8। A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। मतलब सीधे ये पूछ लिया गया इसका होल स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, तो इसका फार्मूला डायरेक्ट होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन देखो, मतलब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और इसके ऑप्शन जो दिए हैं मान लो ये दिए हुए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बी ऑप्शन दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। और सी ऑप्शन दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। और डी ऑप्शन दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इस तरह से जब कभी इसका मतलब विस्तार पूछा जाए या इसका एक्सपेंड पूछा जाए, मतलब इस तरह से क्वेश्चन निम्न का विस्तार करो, इसका क्वेश्चन इस तरह से आएगा, इनका निम्न का विस्तार क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, या एक्सपेंड, अंग्रेजी में इसको एक्सपेंड बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब क्वेश्चन आएगा निम्न का विस्तार क्या होगा, एक्सपेंड करो, तो जिसे ये फार्मूला पता होगा वही इसको निकाल सकता। देखो फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और इसमें देखो इस वाला फार्मूला कौन है, तो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे। यहाँ देखो माइनस लगा है, यहाँ माइनस लगा है, यहाँ माइनस माइनस वाला है, क्योंकि इसमें सारे प्लस, ये माइनस, जो सारे प्लस वाला होगा सभी प्लस होंगे, यानी इसका डी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
कुछ हम फार्मूले दिखा दे रहे हैं जो कि अधिकांश क्वेश्चनों में यूज होते हैं। फार्मूला या इसी को आइडेंटिटी को बोलते हैं, आइडेंटिटी। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं सूत्र। फर्स्ट होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरह के फार्मूले तो हर बच्चे को याद होना चाहिए, नहीं तो इन्हीं फार्मूले बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और तीसरा क्वेश्चन होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस। फोर्थ नंबर होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये 4 फार्मूले होते हैं। और पांचवा फार्मूला क्या होता है? पांचवा फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। छठा फार्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस। ये अभी फिलहाल 6 फार्मूले हैं, तो इनके ऊपर क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। मान लो इसमें a प्लस बी की वैल्यू दे दी गई और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दे दी जाए इसमें, और कहा जाए या a प्लस की वैल्यू दे दी, a प्लस बी की वैल्यू दे दी जाए और 2ab की वैल्यू दे दी जाए और पूछा जाए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। देखो इस पर क्वेश्चन अभी कराते हैं, कैसे होगा ये क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन ये दे रखा है, क्वेश्चन नंबर जो भी हो, यदि a प्लस बी बराबर 15 है, कॉमा ab बराबर है 18, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा? इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जिस बच्चे को फार्मूला पता है तो तुरंत वो निकाल लेगा, नहीं तो क्वेश्चन छोड़ देगा और क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। देखो सॉल्यूशन इसका, देखो कैसे निकालेंगे। हमें ज्ञात क्या है? प्रश्न में दिया गया है a प्लस बी बराबर 15 और a बी बराबर कितना है? 18। और निकालना क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क का मतलब उसको फाइंड करना, निकालना है, वैल्यू निकालना। तो हम जानते हैं, हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसमें वैल्यू रख दो, निकल आएगा। अब देखो यहाँ भी किसकी वैल्यू? a प्लस बी की। यहाँ क्या लिखा है? a प्लस बी है, तो यहाँ रख दो 15 का स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दो बराबर a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी है 18, तो ये 18 आ जाएगा। अब 15 का स्क्वायर करो तो 15 15 यहाँ 225 होते हैं। 15 इंटू 15 225 मतलब 15 15 जा, ठीक है, इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 18 दूनी 36, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 225 36 को इधर ले आओ क्योंकि हमें वैल्यू निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, ठीक है। अब 225 से 36 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 से 6 जाएगा नहीं, इससे बगल वाले से सहायता ली तो 15 हो गए, 15 से 6 गए 9 आए, यहाँ 1 बचा, 1 से 3 जाएगा नहीं तो बगल वाले से हेल्प ली 11 हुए, 11 से 3 गए 8 आएगा और इधर 1 बचेगा, मतलब 189 इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 189, ठीक है। इसके ऑप्शन मान लो होते 190, बी ऑप्शन होता 188 एंड सी ऑप्शन होता 189 एंड डी ऑप्शन होता 199। तो इस तरह के क्वेश्चन परीक्षाओं में देख लेना, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की बुकलेट उठा के देख लेना, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो फार्मूले के ऊपर बेस्ड होते हैं, फार्मूले के ऊपर आधारित होते हैं, सूत्र के ऊपर आधारित होते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू निकली है, क्या निकली है 189, तो 189 सी ऑप्शन ये राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो ये क्वेश्चन दे दिया आ गया परीक्षा में, यदि a प्लस बी इक्वल 3 एंड ए बी इक्वल ए, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होगा, एंड या और लिखा होगा, ठीक है। यदि ए प्लस बी बराबर 3 और ए बी बराबर 1, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होगा। तो इसका सलूशन देखो, कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में बहुत सरल है। देखो हमें क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया हुआ, ए प्लस बी बराबर 3 कॉमा ए बी बराबर 1। इस सूत्र के अनुसार, इस सूत्र के अनुसार अंग्रेजी में लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। कौन सा फार्मूला होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में होता है ए प्लस, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला पता है, सूत्र पता है, तो ये वैल्यू निकल आएगी इसकी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आसानी से निकल आएगी। कैसे, चलो निकालते हैं। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ 3 का होल क्यूब है तो 3 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ ए प्लस बी का होल क्यूब है, ए प्लस बी की वैल्यू 3 है तो 3 का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालना है प्लस 3 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी है 1 और ब्रैकेट में ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 3, ये 3 रख दो, 3 त्रिका 9 दिया 27 बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इसका गुणा करोगे 3 एकम 3 त्रिका 9, ठीक है। अब 27 इस 9 को इधर लाओगे तो -9 हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। ये हमारी, अब यहाँ से हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इधर ले आओ और ये 27 में से 9 गए 18 आए तो ए क्यूब
प्लस बी क्यूब की वैल्यू जो आई 18, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। मान लो इसके ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी। 18, 17, 25, 21। तो चूंकि ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू कितनी आई है 18, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा डी ऑप्शन जो आएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में देखना 1-2 क्वेश्चन तो दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। तो वो फार्मूले के ऊपर निर्धारित होते हैं, फार्मूले के ऊपर बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a माइनस बी इक्वल 6 और ए बी बराबर 2 है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान क्या होगा? अगर ये क्वेश्चन आए तो कैसे करोगे? देखो इसका सलूशन हमको प्रश्नानुसार या गिवन, जो क्वेश्चन में गिवन है दिया हुआ, क्या क्या दिया हुआ, a माइनस बी बराबर 6, कॉमा ए बी बराबर 2 और एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? We know that, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस। ये सूत्र यहाँ पर अप्लाई होगा, क्योंकि देखो क्या मुझे क्या करना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, और इसी सूत्र में a क्यूब माइनस बी क्यूब आ रहा है। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि जो हमारा क्वेश्चन दिया गया वो सही है। a माइनस बी बराबर 6, तो यहाँ a माइनस बी की जगह 6 रख दो, a माइनस बी का होल क्यूब है तो 6 का घात 3 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 रख दो, और ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है 6 ब्रैकेट में। अब देखो 6 का क्यूब कर लो पहले, 6 6 का 36, मतलब 36 और 216 होता है, लेकिन एक बार पूरा कर लो। 36 और 36 छाका 36 6 18 20 देखो 216 ही होता है, मुझे पता था, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लिया मैंने। ये 216 हुआ इक्वल a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 6 और इधर इंटू 6। अब देखो 216 बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब
माइनस 36, यहां तक सॉल्व हो गया। अब इसके आगे देखो, हमारा क्या निकल आया, 216 बराबर a क्यूब माइनस b क्यूब और माइनस 36। तो 216 इस माइनस 36 को इधर लाओ तो प्लस 36 हो जाएगा, बराबर a क्यूब माइनस b क्यूब। यहाँ तक क्लियर। अब देखो 216 में 36 और जोड़ दो, मतलब 252 बराबर a क्यूब माइनस b। इसको चाहो तो ब्रैकेट में कर दो। अब जब भी बराबर होते हैं ना, इनको इस तरह ले आओ, इसको इस तरह ले आओ, हम कैसे ले आते हैं देखना, a क्यूब माइनस b क्यूब जब इधर लाओगे तो माइनस आ जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल, ये 252 इधर लाओगे तो माइनस 252 हो जाएगा। हमने बताया था बराबर इस तरफ उस तरफ ले जाने में निशान बदल जाते हैं, लेकिन दोनों तरफ माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो गए, कट जाएंगे, ये कट गया, ये कट गया। तो a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल कितना हो गया, 252। ये डायरेक्ट वैल्यू निकल आई। हम इसीलिए इसको ऐसे लिख देते थे और इसको इस तरह लिख देते थे, क्योंकि वो माइनस माइनस कट जाते हैं। तो a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल 252। यहाँ पर मैंने करके दिखाया है जिससे तुम्हें समझ में आता है कि ये अचानक से बराबर के इस तरफ उस तरफ कैसे कर देते हैं। ठीक है। अब इसके ऑप्शन आपको दिए होते, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। इसके ऑप्शन दिए हैं 452, 352, 252, 256। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सी ऑप्शन ये राइट आंसर होगा, क्योंकि ए क्यू माइनस बी क्यू का जो मान है 252 आया है। मान लो एक क्वेश्चन और मैं करा रहा हूं, फार्मूले बेस्ड है प्रश्न। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 है, कॉमा 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर कितना है, 81। ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो। मान लो ये क्वेश्चन आ गया कहीं तुम्हारी परीक्षा में, तो कैसे करोगे? इनका गुणा भाग करोगे? नहीं, अगर फार्मूला पता है। ठीक है। इनके मान लो ऑप्शन दे रखे हैं A 2, B 0, C 4 और D 5। अब देखो, जब इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो इसका सलूशन देखो।
प्रश्नानुसार मतलब गिवन दैट, दिया है क्वेश्चन के अनुसार। क्या दिया है? a प्लस बी प्लस सी बराबर 9, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर 81 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल क्वेश्चन मार्क। मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फार्मूला यूज होगा। वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमारा डायरेक्ट फार्मूला है। ठीक है, तो यहां देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है? ये गिवन है 9 और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 9 का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करना है, इसकी वैल्यू मुझे निकालना है। और दूसरी वैल्यू क्या पता है? 2ab प्लस 2bc, इसकी वैल्यू मुझे दी हुई है कितनी? 81, तो प्लस 81 मैंने रख दिया। अब देखो इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, लेकिन देखने में बहुत बड़ा है। 9 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 81 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 81। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब देखो अब 81, इस 81 को इधर लाएंगे तो माइनस 81 हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक प्लस का 81 एक माइनस का 81, ये कट गए। जब प्लस माइनस में कटते तो यहाँ पर क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 0। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 0। यही हमारा आंसर है। और वैल्यू किसकी पूछी गई? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकालो। तो ऑप्शन में देखो क्या कहीं है 0 वाला ऑप्शन? a b c d, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। इस तरह हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं जो फार्मूला बेस्ड मतलब सूत्रों पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। तो प्लीज़ वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक करो, अधिक से अधिक शेयर करो, और ये चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।